यार मेरी सास नहीं मानेगी। एक काम करो, तुम लोग ही जाओ बबली के घर पार्टी में। ओके? तेरी तो बस आदत हो गई है, हमेशा ही यही कह देती है कि मेरी सास नहीं मानेगी। भला ये भी कोई बात हुई तेरी? भाई देखो, मेरे घर में फालतू का कलेश नहीं चाहती मैं। मेरी सास को अगर मेरा जाना नहीं पसंद है ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मत जा। पता नहीं सारा दिन अपनी सास के साथ कैसे रह लेती है, हमारी तो नाक में दम ही हो जाती है। यार मेरी सास तो मेरे साथ एक माँ की तरह रहती है। हम सास बहू तो दोस्त बनकर रहते हैं। तुम्हारी सास होगी जेलर की तरह, जो तुम्हें कैदियों की तरह रखती होगी। अब कैदियों की तरह तू ही रह रही है यार, तभी तो सास की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाती है तू। अब तुम कुछ भी कहो, मुझे नहीं सुनना कुछ। शोभा अपनी सास से ही पूछकर सारा काम करती थी। वो अपनी सास की मर्जी के बिना कोई काम ना करती। वहीं शोभा की सास बहुत चालाक और घमंडी औरत होती है, लेकिन शोभा बेचारी एकदम सीधी। उसे लगता कि उसकी सास उसे जो कह रही है वो सही कह रही होगी, इसलिए वो कभी भी सास की मर्जी के बिना कोई काम ना करती। एक दिन की बात है, शोभा की बहन का फोन आता है। शोभा, हम सभी शाम को मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। एक काम करना, तू भी अपने पति के साथ आ जाना। वैसे तो मेरी सास नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बात करके बताती हूँ। ठीक है, तू मुझे फोन कर देना। माँ जी, मेरी बहन श्वेता अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जा रही है, तो क्या मैं भी जाऊँ? अरे तू क्यों जाएगी भला? तेरे घर में टीवी नहीं है क्या? मेरे बेटे ने इतना बड़ा टीवी लगवा रखा है, लेकिन फिर भी तुझे तेरी बहन के साथ ही जाना है थिएटर। चल, तेरी बहन का तो समझ में आता है कि तेरी बहन के पास तेरे माँ बाप का दिया हुआ खटारा टीवी है, इसलिए वो फिल्म देखने जा रही है। लेकिन तू क्यों जा रही है? लेकिन माँ जी, मेरा बहुत मन था बच्चों से मिलने का, और बहुत दिन हो गया ना दीदी से मिले हुए। क्यों? तेरी बहन चांद पर रहती है क्या, जो तू उससे मिलने जाएगी? बाद में मिल लेना, कोई जरूरत नहीं है अभी जाने की। बड़ी आई बहन से मिलना है। ठीक है माँ जी। बहन तुम लोग ही जाओ, मेरी सास नहीं मानी, मैं फिर कभी और तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगी। अरे यार, एक बात बता, तेरी सास ग्राउंड का सांड है क्या? जब देखो जब किसी न किसी से टक्कर लेती ही रहती है। अब बाहर वालों के साथ जाने के लिए मना करती है तो एक बात हम मान लेते हैं, लेकिन घर वालों के साथ जाती है तो क्यों नाक सिकुड़ती है वो? अरे मैं तो कहती हूँ उसे बांध के रखा कर, क्या पता कब किसे मार दे। दीदी ऐसा मत कहो, वैसे भी उन्होंने कहा है कि मैं फिर कभी आपसे मिलने आ जाऊं। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ अब। क्या बात है मेरी खूबसूरत पत्नी, आज उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? श्वेता दीदी सभी के साथ फिल्म देखने जा रही थी। मैंने माँ जी को कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। माँ, अगर शोभा बाहर फिल्म देखने चली जाती तो क्या हो जाता? मना क्यों किया आपने? देख बेटा, अगर फिल्म देखने जाएगी तो पैसे खराब होंगे, टाइम खराब होगा, और तो और घर में खाना कौन बनाएगा? और इससे भी बड़ी बात ये कि अगर ये अपनी बहन के पास गई ना, तो इसकी बहन इसे उल्टी सीधी बात सिखा देगी। अभी तो हमारे घर में शांति है, लेकिन अगर कल को कलेश होने लगे तो? माँ कैसी बात कर रही हो आप? ये अभी भला कोई बात हुई? अब वो अपने परिवार से मिल भी नहीं सकती क्या? तू क्यों उसका वकील बनकर आया है? जरूर उसने तेरे कान भी भरे होंगे। हे माता रानी, आप मेरी माँ को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो। माँ आप एक काम करो, सावधान इंडिया ना देखना बंद कर दो। वो क्या है ना, आप जब से वो देखने लग गई हो ना, तब से सब पे शक करती हो और हर चीज में डाउट निकालती हो। इससे अच्छा ना उसको देखना ही बंद कर दो। अब बात रही मेरी पत्नी की, उसको मूवी देखनी है तो मैं उसको दिखाने ले जाऊंगा। तुझे जो करना है वो कर, अब मेरा सर मत खा। और अगर कल को कोई भी कलेश घर में होता है तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा, याद रखियो मेरी बात। वेद शोभा को लेकर जाता है फिल्म देखने के लिए। शोभा बहुत खुश होती है। वो अपनी बहन से तो नहीं मिल पाती, लेकिन इस बात से खुश होती है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। फिल्म देखकर दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। यार एक बात बताओ, तुम मेरी माँ की सारी बात क्यों मानती हो? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन्हें कुछ भी कह दूं वो नहीं मानेंगी।
मुझे ना तुम्हारी दोस्त की बात ना बिल्कुल सही लगती है। वो हमेशा कहती है ना कि तुम्हारी गाड़ी माँ जी नहीं मानेगी, इस बात पे आके अटक जाती है। सही कहती है वो। मीना, तुम इतने सालों बाद क्या सरप्राइज दिया है यार तूने मुझे। शोभा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम तो वैसी की वैसी हो। तुम कौन सा बदली हो? और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? बस यार, हम लोग तो घूमने ही आए थे। मेरे पति बच्चों के साथ ही हैं, आते ही होंगे। और वैसे कभी मिलते हैं ना यार, कहीं बाहर घूमने चलेंगे। वैसे ये कौन है, तुम्हारे पति? हाँ, ये वेद है, मेरे लविंग डविंग पति। और यार मैं घूमने नहीं चल सकती, मेरी सास है ना, वो मानेंगी नहीं। हेलो जीजू, कैसे हैं आप? बिल्कुल तुम्हारे औकात से बाहर। मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल सेक्सी, खुश, हैप्पी, मस्त मौला इंसान हूँ। अच्छा शोभा, एक बात बता, तू हर चीज के लिए कहती है कि सास नहीं मानेगी। आज के टाइम पे ऐसा होता है क्या? बल्कि सब तो ये सोचते हैं कि पति नहीं मानेगा, लेकिन तू तो कह रही कि मेरी सास नहीं मानेगी। यही बात तो इसको समझा समझा के मैं थक चुका हूँ। अरे जब से हमारे घर आई है, हर बात में माँ से पूछती है। अरे पता है तुम्हें, जब हमारी सुहागरात थी ना, तो ये माँ से पूछने गई कि ये मेरा पल्लू हटा रहे हैं, तो क्या मैं हटाने दूं? ये भला कोई पूछता है क्या? शोभा, मीना, तुम दोनों यहाँ? हाँ रूहानी, मुझे मीना अभी अभी यहाँ मिली है। यार तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ना अक्सर ही मिलती रहती हो। हाँ हाँ, हम पास में ही रहते हैं। सही है यार तुम्हारा, तुम कम से कम जब चाहे मिल तो सकती हो। हाँ, मिलने की बात करती है बहन। शोभा और मैं पास ही रहते हुए भी कश्मीर और कन्याकुमारी हैं। ऐसा क्यों भला? वो क्या है ना कि हमारी प्यारी शोभा बिना अपनी सास की इजाजत के कोई भी काम नहीं करती। इसे हमें कुछ भी करने को कहते हैं तो बस ये एक ही रट लगाती है कि सास नहीं मानेगी। तू हंस क्यों रही है? क्या हुआ? अभी यही सेम बात मुझे शोभा ने भी बोली है। अब तुम दोनों भी मेरा मजाक बना रही हो। वे देखो ना इन लोगों को। हाँ वही तो कर रहा हूँ, सुंदर तो बहुत है। मेरा मतलब है कि सही तो कह रही है। मुझे तो तुम बेटा मूवी की अनिल कपूर लगती हो, बिल्कुल वैसी ही हो। एक आदर्श बेटा जो अपनी माँ के बिना बोले खाना तक न खाए। शोभा, तेरी बातें तो यो यो हनी सिंह के गाने के जैसे फेमस होते जा रही है। अरे यार, तू भी कैसी बातें करती है। मीना, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल कोई नहीं, हम फिर कभी मिलते हैं। वैसे मैं अपने पति को ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। वेद, हमें भी लेट हो रहा है ना, चलो हम भी चलते हैं। सभी बात करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन अब तो ये बात हर कोई कहने लगा था कि कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, शोभा से ना पूछे बल्कि उसके सास से पूछे, क्योंकि शोभा तो एक ही बात कहेगी, सास नहीं मानेगी। तो वहीं एक दिन पड़ोसन आती है और शोभा की सास को कहती है, आजकल की सारी बहुएं तो घर में ही रहती हैं, पर कुछ ऐसी बहुएं भी हैं जो बाहर जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि तू भी अपनी बहू को भेज दे, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी है। अरे कम से कम गरीब बच्चों का भला तो होगा। ना बहन ना, हमारी बहू घर में ही ठीक है। वो भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर कौन सा राष्ट्रपति बनाएगी। अरे इसमें बुरा क्या है? अगर तेरी बहू किसी की भलाई कर दे तो ये तो अच्छी बात है ना। मेरी बहू ने कोई भलाई सेंटर खोला है क्या, जहाँ भलाई मिलती है? जो मुंह उठाकर तुम सब चले आते हो यहाँ पर। देख बहन, मेरा काम तो था तुझे बताना, कहीं कल को तू आके ये कह दे कि मैंने तुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे आंटी जी, आप यहाँ बहुत दिनों बाद आना हुआ, कोई काम था क्या? हाँ बेटा, वो मुझे कुछ काम था ना, इसलिए आई थी। वो क्या है ना बेटा, मोहल्ले की कुछ औरतें गरीब बच्चों को पढ़ाने जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तेरी बहू को भी साथ में ले चले। और तेरी माँ से ये बात कही तो वो उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। और तू तो जानता ही है बेटा, जो तेरी बहू है वो सास की हाँ में हाँ ही मिलाती है। तेरी सास के बिना बोले तो वो कुछ भी ना करे, यहाँ तक कि बाथरूम भी ना जाए। माँ ये तो अच्छा काम है ना, इसमें तो जाने दो शोभा को। क्या करेगी वो वहाँ जाकर? मुझे पता है कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। सारी बहुएं बस अपनी सास की चुगलियाँ करती है। माँ बस करो आप, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। गरीबों की सहायता ना सबको करनी चाहिए, और सरकार भी आए दिन अभियान चलाती है ताकि वो गरीबों की सहायता कर सके, और लोगों से भी अनुरोध करती है कि गरीबों की सहायता करो।
और जब आपकी बहू को ये मौका मिला है तो करने दो ना। देख, अब तो शोभा भी आ गई, अब इसी से पूछ लेते हैं। शोभा, क्या तुम गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करोगी? पड़ोस की पढ़ी लिखी औरतें जा रही हैं, क्या तुम चलोगी? सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मेरी सास नहीं मानेगी। शोभा, ये सवाल तुमसे पूछा गया है तो तुम जवाब दो। ये क्यों बोलती रहती हो हर बात में? माँ नहीं मानेगी, माँ नहीं मानेगी। तुम्हारी खुद की सोच नहीं है क्या? खुद का वजूद नहीं है क्या? हर चीज माँ ही बताएगी तुम्हें। तुम्हें करना है या नहीं करना है वो बताओ। वो वेद जी, माँ जी अगर हाँ कर देंगी ना तो मैं जरूर ये काम करूँगी। क्या बात है, चलो कोई फैसला तो खुद से लिया है। हाँ हाँ, अपनी सहेलियों से जो मिल रही है, अब वो इसके कान भर रही होगी, इसलिए इसके पर लग गए हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी। कुछ भी बोल देती हो आप, इस बात का क्या लॉजिक है इससे? देखो माँ, वो आपकी इज्जत करती है तभी हर एक चीज आपसे पूछती है। आप उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकती। अब बेटा, ये तो तेरे घर की बात है, अब मैं बीच में कुछ बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अब मैं चलती हूँ यहाँ से। माँ, मैंने फैसला ले लिया है कि शोभा जाएगी और बाकी औरतों की तरह बच्चों को पढ़ाएगी। वेद रहने दो ना, अगर माँ जी नहीं मान रही हैं तो वैसे भी उनकी मर्जी के बिना कोई काम करके मुझे क्या ही फायदा मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भोली भाली हो, सीधी सादी हो, माँ की हर बात मानती हो, लेकिन शोभा, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसके फैसले तुम्हें लेने चाहिए। हर चीज के लिए माँ पे डिपेंड होना ये सही बात नहीं है। तुम्हें मैं इतने समय से समझा रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अब तो समझो, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है वो करो। दूसरा क्या सोचता है या दूसरा क्या बोलता है उसे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें खुद की फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है, अभी तक तो बहुएं ही खिलाफ थी अपनी सास के, लेकिन अब बेटा भी अपनी माँ के खिलाफ बोल रहा है। करो, जिसको जो करना है वो करो, मुझे क्या। शोभा, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अब तुम्हें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी होगी। आज के बाद तुम माँ पे निर्भर नहीं रहोगी, समझी? तुम्हारी सहेलियों को देख लो, वो क्या करती हैं? घूमती है, फिरती है, अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन सास को भी टाइम देती है और सास की इज्जत भी करती है, समझी? वैसा बनो। और वैसे भी ना, आज तुम माँ पे डिपेंड हो, कल मुझ पे होगी, परसों बच्चों पे होगी। इससे तुम्हारी खुद की क्या जिंदगी रह गई? खुद के लिए क्या किया तुमने और खुद के लिए क्या करोगी? देखो, जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला तुम्हारा होना चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, बोल बोल के मेरे गले की वाट लग गई है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो कल तुम जाओगी और बच्चों को पढ़ाओगी। तुम पढ़ी लिखी हो तो पढ़ाई का यूज करो और किसी के काम आ जाओ। अगले दिन सुबह उठती है और घर का सारा काम करके पड़ोस की औरतों के साथ जाने की तैयारी करती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ, जल्द ही वापस आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या ही बता रही है, मैं कौन सा तुझे मना कर दूंगी, और वैसे भी अगर मैंने तुझे मना कर भी दिया तो कौन सा रुक जाएगी। देखो तो कौन आया है, जिसकी सास कभी मानती ही नहीं है, आखिरकार उसकी सास मान ही गई। हाँ बहन, कल रात को वेद ने बहुत समझाया और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए। चल अच्छा है, अब कम से कम हम सबकी तरह तू भी अपनी मर्जी से कुछ कर पाएगी। हाँ वो तो है, तो फिर चले। शोभा जाती है सभी औरतों के साथ और बस्ती में गरीब बच्चों को जाकर पढ़ाती है। ये सिलसिला अब यूं ही चलता रहता है। धीरे धीरे उसकी सास को भी ये बात की आदत हो जाती है और अब शोभा अपने फैसले खुद लेती है। वो कभी भी किसी को भी ये ना कहती कि उसकी सास नहीं मानेगी। इन सब के लिए वो अपने पति वेद को बार बार थैंक्स कहती रहती, जिसने उसका साथ दिया और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका है, किसी और का बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।